राजनांदगांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। सरगुजा के सियासत का हाल जानेंगे गोल्डी गजोरिया। मैं राजनांदगांव से देवाशीष झा। पल पल की खबर देखिए 4 जून को दिन भर सिर्फ एशियन न्यूज पर। इधर लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद भूपेश बघेल राजनांदगांव पहुंचे। यहां उन्होंने आम जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। बघेल ने कहा कि जीत हार लगी रहती है, जनता का जो आदेश है उसे मानना चाहिए। राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, लेकिन हम चुनाव हार गए। इस दौरान उन्होंने बलौदाबाजार हिंसा को लेकर प्रदेश सरकार से कड़े सवाल पूछे। व्यक्त करने मैं हर प्रत्येक विधानसभा में जा रहा हूँ, जिसके पहले मौला मानपुर, खुज्जी और नांदगांव, डोंगरगांव विधानसभा किया था। आज नांदगांव और उसके बाद डोंगरगढ़ और खैरागढ़ विधानसभा जाऊंगा। आज नांदगांव लोकसभा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के कार्यकर्ताओं के प्रति मैंने आभार व्यक्त किया और आज सभी साथियों ने खूब मेहनत की। व्यक्त करने मैं हर प्रत्येक विधानसभा में जा रहा हूँ, जिसके पहले मौला मानपुर, खुज्जी और नांदगांव, डोंगरगांव विधानसभा किया था। आज नांदगांव और उसके बाद डोंगरगढ़ और खैरागढ़ विधानसभा जाऊंगा। आज नांदगांव लोकसभा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के कार्यकर्ताओं के प्रति मैंने आभार व्यक्त किया और आज सभी साथियों ने खूब मेहनत की। रिजल्ट जो भी है, जनता ने जो आदेश दिया, हम सबको शिरोधार्य है। अभी कल ही मैं दिल्ली से लौटा हूँ। वहाँ खड़गे जी की अध्यक्षता में CWC की बैठक हुई, जिसमें सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और सारे नेता उपस्थित थे। 100 से अधिक सांसद जीते। ये वो सभी सांसद थे। रात में सोनिया मैडम ने डिनर भी दिया था, सब लोग एकत्रित हुए और एक वातावरण जो ये दिल्ली में यही था कि जो एक भय का वातावरण था, अब वो वातावरण नहीं है। ये डराने धमकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज जिस प्रकार से महाराष्ट्र से आवाज़ उठ रही है, चाहे वो अजित पवार की तरफ से हो, चाहे वो शिंदे की तरफ से हो, चाहे वो मोहन भागवत के द्वारा ही क्यों न हो, जिस प्रकार से आवाज़ें उठ रही है, इससे स्पष्ट है कि ये जो सरकार है बहुत स्थिर सरकार नहीं है। ये डराने धमकाने की कोशिश जो पहले इनकी जो फितरत रही है उस प्रकार से करेंगे तो इसको लेने के देने पड़ेंगे। चुनाव पर इच्छा का रूप नहीं आया तो क्या करेंगे? इच्छा का रूप क्या, हर कोई जो चुनाव लड़ता है वो जीतना ही चाहता है, लेकिन अब सफलता नहीं मिली तो जनता का जो आदेश है वो सब स्वीकार है। लेकिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और जिन मतदाताओं ने वोट दिया, करीब 6.5 लाख मतदाताओं ने वोट किया है, उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। शहर में आपने और हेलमेट नहीं बचता तो मोदी जी नहीं पड़ जाए। वो था, मैंने खुद देखा अपने आंखों से। 4 दिन वहाँ रहा। यहाँ भी क्या कार्यकर्ताओं को कितना डराने धमकाने की कोशिश की। जो हम लोग देखते थे, जो छुटभैया नेता यहाँ करते थे, बनारस में प्रधानमंत्री क्षेत्र में देख के मुझे आश्चर्य लगा। अरे ये तो हमारे नांदगांव हो रहा है, हमारे दुर्ग में हो रहा है। कार्यकर्ताओं को पुलिस वाले धमका रहे हैं कि काम नहीं करना है। तो उस प्रकार से वहाँ भी मैं देख रहा था। नहीं, प्रधानमंत्री क्षेत्र में पैसा बांटने की जरूरत थी। डॉक्टर रमन सिंह ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि जो चुनाव का अपने समय में लोगों को देखिए, वो समीक्षा की बात है। काम किया कि नहीं किया? सबने काम किया है, सब कार्यकर्ताओं ने काम किया। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जनता ने जो जनादेश दिया उसका मैं स्वीकार करता हूँ। शहर में कि बनारस में इच्छा की वजह से राजनांदगांव को आपने उपेक्षित। देखिए, अब वो विधानसभा का अध्यक्ष हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। मैं पहले ही बोला था और अब भी बोल रहा हूँ। और उसमें मर्यादा का तो रमन सिंह जी को भी ध्यान रखना चाहिए। यदि वो पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को ध्यान रखते तो 15 सीट पर नहीं सिमटे रहते रमन सिंह जी। दाऊदी शहर में पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ता ने लगा है तुरंत। देखिए, अब वो ऐसा है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है ना। अब उसको अपना इम्पोर्टेंस बताना है ना। इम्पोर्टेंस बताना है तो कर रहे हैं। मतलब वो तो ये बता रहे हैं कि मैं ही चुनाव जिताया हूँ, तो इसका मतलब भाजपा के लोग घर में बैठे रहे। मौला मानपुर में आपके लीड कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में? देखिए, ऐसा है कि हम लोग इसी रिजल्ट से तो हम लोग सुधार करेंगे जी। बलौदा ये
विष्णुदेव साय की सरकार की विफलता है। पूरे प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस प्रकार की घटना घटी है। यदि सतनामी समाज जैद खान के मामले में जो पिछले मई महीने की घटना है और उसको क्षति पहुंचाई गई, उसमें उन्होंने ज्ञापन दिया, जो गिरफ्तारियां हुई है वो गलत हुई है, ये ठीक नहीं है और सही अपराधी को पकड़ा जाए, ये उनकी डिमांड थी। यदि उनको बुला के बात कर लेते और जो न्यायिक जांच की घोषणा जिस दिन आग लगी उस दिन आप किए, उसको पहले कर लेते, तो ये इतना आक्रोश फैलता क्या? और आक्रोश फैला, उसकी जिम्मेदार विष्णुदेव साय की सरकार है। इसको तो 1 मिनट भी पद में नहीं रहना चाहिए। ये विफलता है कि निष्क्रियता है? क्लियर है, 15 तारीख का घटना है। और इतने हजारों लोग आएंगे उम्मीद भी नहीं कर रहे थे और इतना आक्रोश बढ़ा, तो ये तो भाई किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर सामान्य रखे, और लॉ एंड ऑर्डर सामान्य रखने में विष्णुदेव साय असफल रहे और इस कारण से इतनी बड़ी घटना शायद देश में कहीं एसपी कार्यालय और कलेक्ट्रेट कार्यालय जला नहीं होगा जो यहाँ जल गया। और आज ये लोग अब ये ध्यान बटाने के लिए कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अपनी नाकामी छुपाने के लिए। जिस प्रकार से मंत्रियों का बयानबाजी आ रहा है, ये तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए है। ये तो सीधी बात है कि इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। कलेक्टर एसपी को ट्रांसफ़र कर देने से बात बनेगी नहीं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और इसकी जिम्मेदार सीधी बात है विष्णुदेव साय है, उसकी सरकार है। जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल उसे पद से त्याग देना चाहिए। कांग्रेस ने जांच कमेटी बनाई, हमारे प्रदेशाध्यक्ष जाएंगे, नेता प्रतिपक्ष जाएंगे, हम विधायक सब साथी जाएंगे। और क्योंकि देश में पहली बार इतनी बड़ी घटना घटी है, 14 तारीख हम लोग जा रहे हैं। 400 पार की होगा निकलेगी। स्थिति हम सब ग्रामीण और हम मतदाताओं से जब हम जान घर में प्रचार के दौरान, तो वहाँ पे हमारा उम्मीद लगे कि प्लस लगे कि अपन मैं ग्रामीण में बहुत जगह के हूँ, लेकिन वहाँ पे जब हम मतदाताओं के पास जान और अपनी बात न रखन, जब चुनाव के परिणाम आए तो हम सब बहुत ही निराशा महसूस हुई। और राजनांदगांव के जो परिणाम आए से हम सब दुखी हैं। और जब 2018 के जब हम लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव लड़े, तो हम सब मिले जब प्रयास करे रहे, तो उस समय हमारा जो अंतर जो है करुणा शुक्ला जी जब राजनांदगांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। सरगुजा के सियासत का हाल जानेंगे गोल्डी कजोरिया